आप खुद लड़ेंगे, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे? हाजीपुर हैज ऑलवेज बीन रामविलास पासवान जी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां से ही लड़ेंगे, कोई और? आप ये तमाम चीजों पे जैसा मैंने कहा कि पार्टी इज वर्किंग ऑन दिस कि कौन सा, अरे बाबा आई आल्सो नीड अ फीडबैक फ्रॉम द पार्टी ना। नहीं, बट आप तो स्ट्रेट टॉकिंग यंग फेस ऑफ और मैं जैसे ही सीट, डोंट बी अ क्विंटेसेंशियल पॉलिटिशियन एंड यू नो बल्कि अवॉइड आंसरिंग क्वेश्चंस। अरे बाबा, द मिनट आई विल हैव एन आंसर, आई विल गिव इट टू यू। सो व्हाट इज योर थॉट? व्हाट इज योर थॉट? नो, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग you can say that there will be deliberation, but what is Chirag Paswan's thinking and vision? My thinking is that yes, I want to contest election. मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार होंगे? Chirag Paswan doesn't have chief ministerial ambitions? I like the way you provoke. Provoke, it's a simple question. फिलहाल जब वैकेंसी ही नहीं है तो इन चीजों पे माथापच्ची करने तो का फिर कोई 243 सीटें लड़नी क्यों है? क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? 243 लड़के ही जब तो आपने जीतेंगे। बनना ही नहीं मुख्यमंत्री, जब वो अरे सरकार तो अपनी बनानी है। अलग लड़के, किसने कहा और कब कहा? आपने कहा 243 सीट्स, तो तभी 243 सीट पे पूरा का पूरा गठबंधन, एनडीए का हर एक प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, जीतेगा। तो आप अलग नहीं लड़ेंगे? ये तो मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में ही स्पष्ट कहा। और आप खुद लड़ेंगे, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे? हाजीपुर हैज ऑलवेज बीन रामविलास पासवान जी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां से ही लड़ेंगे, कोई और? आपने ये तमाम चीजों पे जैसा मैंने कहा कि पार्टी इज वर्किंग ऑन दिस कि कौन सा, अरे बाबा आई आल्सो नीड अ फीडबैक फ्रॉम द पार्टी ना। नहीं, बट आप तो स्ट्रेट टॉकिंग यंग फेस ऑफ और मैं जैसे ही सीट, डोंट बी अ क्विंटेसेंशियल पॉलिटिशियन एंड यू नो बल्कि अवॉइड आंसरिंग क्वेश्चंस। अरे बाबा, द मिनट आई विल हैव एन आंसर, आई विल गिव इट टू यू। सो व्हाट इज योर थॉट? What is your thought? No, there's a very interesting. You can say that there will be deliberation, but what is Chirag Paswan's thinking and vision? My thinking is that yes, I want to contest election. Also, there's a very very interesting proposal that has come my way कि मुझे किसी जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए. So that is also something which I am very strongly considering. Very soon. बता दीजिए बाबा, of course I'll tell you. 2-3 ऑप्शंस तो दे दीजिए कि जहां आप सोच रहे हैं कि ये हो सकता है. There are multiple options. हम लोगों ने शुरुआत की थी. There is a series of rallies that I am doing in Bihar, जहाँ पे बिहार के 4-5 जिलों का एक संभाग बना के वहाँ पे हम लोग सभाएं कर रहे हैं. शुरुआत हम लोगों ने शाहबाद के इलाके से की. आरा में मेरी पहली बड़ी सभा थी. So that area can also be one of the areas. फिर हम लोग नालंदा गए, राजगीर में हम लोगों ने बहुत बड़ी सभा की. उसके बाद छपरा में हम लोग का कार्यक्रम था. अभी 19 तारीख को मुंगेर में हम लोग एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं. फिर गया जी में 26 तारीख को. सो वन आफ्टर द अदर. सो एक बार आई थिंक आई विल कंप्लीट दिस कोर्स, आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन. 5 साल बाद कोई नहीं कोर्स डिसाइड करता. ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, जस्ट 5 वीक्स, लास्ट 5 years में आपने सोचा होगा कि इन 2-3 जगह में से एक मैं चुनूंगा. वो 2-3 जगह कौन सी? मैं डायरेक्ट पूछ. लेट इट कुक अ लिटिल मोर इन माय ब्रेन. ज्यादा गल जाएगी तो दाल अच्छी नहीं लगती है. मैं तो नमक हूँ. नहीं तो नमक को तो इतना कुक करने की वैसे ही जरूरत नहीं पड़ती है. तो ठंडे पानी में भी घुल जाता है. सही. हाँ, तो बता दीजिए कौन से. मैं जरूर. पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ. आप में और तेजस्वी यादव में क्या फर्क है? वो भी एक फैमिली एंटरप्राइज पार्टी है, आप भी एक फैमिली एंटरप्राइज पार्टी हैं. बोथ योर फादर्स वर द ओरिजिनल पीपल इन पॉलिटिक्स. उसके बाद द सन्स हैव फॉलोड देम. दोनों परिवारवाद के फ्लैग बेयरर्स हैं. हाँ, अगर ये सिमिलैरिटीज आप देखेंगे तो यू आर एब्सोल्युटली राइट. ये तो सारी सिमिलैरिटीज हैं. फर्क हम दोनों की सोच में है, कार्यशैली में है. अगर इफ यू डोंट बॉइल डाउन एवरीथिंग जस्ट टू बीइंग नेपो किड्स, और मैं ये मानता हूँ, मैं ईमानदारी से मानता हूँ नाविका जी कि किसी बड़े व्यक्तित्व का बेटा या बेटी होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं.
ऐसे में जब आपने मेरा और मेरे छोटे भाई का जिक्र किया, दोनों की सोच में मुझे एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है। आई स्टिल थिंक दैट माय यंगर ब्रदर तेजस्वी, वो अभी भी बहुत कंजर्वेटिव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स करते हैं। वो अभी भी बहुत जात पात धर्म मजहब की, मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूँ। मैं बिहार में अमीरी गरीबी के गैप को मैं ज़्यादा देखता हूँ। मेरे लिए चिंता उन गरीबों को लेकर होती है जो और गरीब होते जा रहे हैं। मेरे लिए चिंता उन पलायन किए हुए बिहारियों की होती है जो 2-2 3-3 पीढ़ी से बिहार से बाहर रहने को मजबूर हैं। पलायन रोकना तो एक तरफ की बात है, मैं रिवर्स माइग्रेशन की सोच के साथ में आगे बढ़ता हूँ। मेरे पास एक क्लियर विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ। आप बिहार की कोई एक समस्या मुझे बताएं, मैं आपको उसके समाधान में बताऊंगा, क्योंकि मैंने इतना काम किया है बिहार की समस्या पे, बाढ़ सुखाड़ की हो, रेवेन्यू जनरेशन की हो, किसानों की लेकर हो, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर हो। आई हैव वर्कड ऑन दीज डिटेल्स कंसर्निंग द डिफिकल्टीज एड्रेस बाय बिहार एंड बिहारीज। तो ये सोच का फर्क है। तेजस्वी जी में मुझे अभी भी दिखता है जिस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं पिछले 15 सालों से, तो वही सरकार है, तो ये सब डिलीवर ही नहीं कर पाई। तो अब आप इसका भी मैं कारण बताता हूँ। आज जब मेरे प्रधानमंत्री बोलते हैं, शुरू में नहीं इतना समझ में आता था, पर आज समझ में आता है डबल इंजन की सरकार के लाभ क्या होते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम लोगों को पिछले देखने 11 को साल मिला। से डबल इंजन है। नहीं बाबा, 11 साल से कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है। हम लोग के बिहार की आयरनी ही यही रही है कि हम लोगों के बिहार में विरोधाभास की सरकारें नहीं हैं। जब केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी तो बिहार में एनडीए की सरकार थी। 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी, जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, तो 2005 से लेकर 2014 तक केंद्र में यूपीए की सरकार और बिहार में एनडीए की सरकार। जैसे ही केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो 2015 में मुख्यमंत्री जी राजद के साथ जाके महागठबंधन की सरकार बन गई। तो ऐसे में वो विरोधाभास की सरकारें ऑन अ स्ट्रेच 27 साल तक मेरे राज्य में विरोधाभास की सरकारें थी। अब उसमें होता क्या, केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य सरकार धरातल पर नहीं उतारती, राज्य सरकार की परियोजनाओं को केंद्र सरकार स्वीकृति नहीं देती। अब लाभ मैं आपको बताता हूं, एक साल में जब मैंने कहा कि 7 बार मेरे प्रधानमंत्री, 7 बार मेरे आप कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपोजिशन स्टेट्स को न्याय नहीं देती। मैंने इस बात का अनुभव यूपीए की सरकार के दौरान मैंने जरूर किया है। वो 10 साल जब बिहार में एनडीए की सरकार थी और जब हम लोग मांग करते थे, और जब केंद्र में जब एनडीए की सरकार आई है, तो मैंने देखा है उसका लाभ। और अब तो जब दोनों जगह एक सोच वाली सरकारें हैं, देखिए लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारी कंट्री का, और फेडरल स्ट्रक्चर में ये विरोधाभास होते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट तेज प्रताप? आई मीन अगेन माय यंगर ब्रदर एंड सब आपके भाई हैं। अब रिश्ता तो है ही, मैं क्या करूं? उस परिवार के साथ वो संबंध तो पुराने रहे। पापा जी, लालू जी एक साथ काम किए हैं, समकक्ष रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, एक दूसरे के साथी रहे हैं, तो वो रिश्ता वो रिगार्ड करते हैं आपको? हाँ, वो परिवार आपका रिगार्ड करता है? मैं जरूर ये मानना चाहूंगा, मेरे लिए लालू जी बहुत आदरणीय है, राबड़ी जी मेरी माँ है, मैंने हमेशा इस बात को माना है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर हैं बिहार के चुनाव में। आपको लगता है कि ये पहली बार ऐसा होगा कि तिकोण्य कॉम्बैट होगा वहाँ पर बिहार में, और प्रशांत किशोर फैक्टर बनेंगे? जितना मैं बिहार और बिहारियों को मैं समझ पाया हूँ, और साथ ही में मैं पर्सनल अनुभव भी इसमें डालूंगा, क्योंकि 2020 में कहीं ना कहीं मैं इस भूमिका में था, और मैं ये मानता हूं कि इवेंचुअली जब वोटिंग का दिन करीब आता है और मतदान हो रहा होता है, तो चुनाव बाइपोलर हो जाता है। बिहार में मैंने इस बात को मैंने अनुभव किया है। बिहार और बिहारी इतने जागरूक हैं और अपना मत वो कतई बर्बाद नहीं होने देना चाहते, तो इवेंचुअली चुनाव बाइपोलर हो जाता है। हैविंग सेड दैट, प्रशांत जी मेरे पुराने और करीबी मित्रों में से एक हैं, और जिस तरीके की सोच के साथ वो राजनीति में आए हैं, मैं उसका जरूर स्वागत करता हूँ। अगेन देयर समबडी हु इज टॉकिंग बियॉन्ड द कास्ट लाइंस एंड रीजन एंड रिलीजनल लाइंस, सो विच इज वेरी वेलकमिंग। मैं पूछना चाहती हूँ, तेजस्वी जी आपके भाई कह रहे हैं कि बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे, यू बिलीव? 15 साल also has its limitations. 15 साल उनके परिवार के पास ही बिहार था। Both his parents had the opportunity to govern the state, और अगर वो उस वक्त चाहते, इस सोच को वो धरातल पर उतार सकते थे। तकलीफ मुझे इस बात की है कि उस वक्त उन्होंने नौकरियों के बदले जमीन लेने का काम किया।
तो ऐसे में अगर आप ये सोच रखते हैं, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। जब तक आप बड़ी सोच नहीं रखेंगे तो आप कैसे उसको अचीव करेंगे? बट फिर रोड मैप क्या है आपके पास? कैसे आप वहाँ तक पहुँचेंगे? क्या है आपके पास बिहार में रेवेन्यू जनरेशन करने की सोच, या प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए पर कैपिटा इनकम कैसे आप इंक्रीज करेंगे? इन सब चीज़ों को लेके, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके या बेटर एजुकेशन सिस्टम को लेके क्या पॉलिसीज़ हैं, किन चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं, ये तो आपने कभी आज तक साझा किया ही नहीं। आज जो महाराष्ट्र में चल रहा है कि महाराष्ट्र में हो तो मराठी बोलो, और आपको पता है कितने बिहार के लोग, यूपी के लोग महाराष्ट्र जाते हैं काम करने के, और उन हिंदी बोलने के लिए मारा पीटा भी जा रहा है उन्हें। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? गलत है, बहुत गलत है। भारत विविधताओं के लिए ही जाना जाता है और हर भाषा की एक अपनी खूबसूरती है। मैं अगर आपकी भाषा का सम्मान करता हूं, आप भी मेरी भाषा का सम्मान कीजिए। भाषाओं को एक दूसरे पे थोपना, मैं कतई इस बात का मैं पक्षधर नहीं रहा हूं। ये सिर्फ पॉलिटिकली ड्रिवन है, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसके तहत जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक ज़मीन खोई हुई है वो अपनी ज़मीन को हासिल करना चाहते हैं। सिर्फ इस सोच के साथ ये किया जा रहा है। बट तकलीफ इस बात की है, क्योंकि अभी कल परसों मैं सोशल मीडिया में एक वीडियो देख रहा था, समबडी लिविंग इन यूपी, वो मराठी लड़का था, अब उसको फोर्स कर रहे हैं कि आप भोजपुरी बोलो। बंगाल में रहने वाले को, पंजाब में, हाँ आप बोल सकते हैं? आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट, बट हाँ बताओ, कुछ भी प्रभु आगे कतई मुझे ऐसे उसमें हॉटस्पॉट में मत डाले। नहीं, थोड़ी सी हम लोग भाषा विवाद का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। हाँ, तो नहीं, भोजपुरी बिहार में लोग आपको सुनना चाहेंगे कि चिराग पासवान भोजपुरी। बिहार में सब कुछ ठीक है बा, अब इसके आगे जो पूछना पूछे। पंजाबी आती है? बोल लेता हूँ थोड़ी बहुत। कैसी? माय मदर्स पंजाबी ना, इसलिए पूछ रही हूँ कि कितनी चंगी आंदी है? माड़ी मोटी। माड़ी मोटी। सो हिंदी एंड इंग्लिश, हाँ, एक रैपिड फायर राउंड करते मैं बहुत बुरा हूँ इस पे, कतई ना करें मेरे साथ। नहीं, मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ। आप लोकसभा एमपी और डेप्यूटी सीएम बिहार, इफ नॉट सीएम? Chirag Paswan will never be the deputy CM of Bihar. Somebody from my party will be the deputy CM. अच्छा, so you play for the big role. शब्दों के मायने खुद निकाल लिए जाएंगे, रीडिंग बिटवीन द लाइन खुद कर ली जाएगी। ओके, नीतीश कुमार, एसेट और लायबिलिटी? एसेट, 100% एसेट। जिस व्यक्ति के पास इतना अनुभव हो, वो एसेट के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। बदल गया ये कुंभ में। Who is the big brother, JDU or BJP? There are no big brothers. Everybody is a brother. हर किसी के सहयोग से ही हम लोग लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। दाल कंप्लीट करने के लिए सब चीज की जरूरत है। कोई भी मसाला मिसिंग होगा तो स्वाद नहीं आएगा। लॉ एंड ऑर्डर अंडर नीतीश कुमार, पास के फेल? मैं इसको एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करूंगा, बट हाँ, इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। पास फेल दो ऑप्शंस हैं। फिलहाल फेल। Which of these can play vote cutters for JDU? AIMIM, your party और जन सुराज? वोट कटर्स फॉर JDU? JDU, BJP? आई थिंक इस भूमिका में तो आई परफॉर्म्ड वेल इन 2020। बट अगर आप इस तरफ हों तो फिर कौन? AIMIM के जन सुराज? आई थिंक जन स्वराज विल डू बेटर। काटेगी वोट्स? दिल परफॉर्म वेल, वोट किसका काटेंगे, बट आई थिंक एक परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा प्रशांत किशोर ने कहा है या अर्श पे या फर्श पे, तो आपको क्या लग रहा है, अर्श पे के फर्श पे? फिलहाल तो आई थिंक अर्श तक जाना मुश्किल ही लग रहा है। Who are the biggest faces in बिहार जिनके बीच में ये लड़ाई होगी इस बार? लड़ाई सीएम को लेकर अभी तो ऑब्वियस है। आई थिंक महागठबंधन की तरफ से माय यंगर ब्रदर वो आ रहे हैं और इधर से मुख्यमंत्री जी हैं ही। सम्राट चौधरी का कोई नंबर नहीं है? मुझे नहीं लगता कि इस बार एनडीए की तरफ से कोई और चेहरे का स्कोप है। सबसे बड़ा इशू क्या है बिहार में? अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, इलिटरेसी, लॉ एंड ऑर्डर?
मैं मानता हूं ये सारे कलेक्टिव हैं। मतलब जब आप एक विकसित बिहार की बात करते हैं, आप आइसोलेशन में किसी एक विषय को नहीं ले सकते। बट अगर मुझे कोई एक जवाब देना ही है, जो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगा वो एजुकेशन होगा। मैं मानता हूं कि जब तक बिहार में शिक्षा नहीं आएगी, जब तक बिहारी शिक्षित नहीं होंगे, वी विल नॉट बी एबल टू अचीव आवर टारगेट। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन है वो नेसेसरी है या डिवाइसिव है? नेसेसरी है। अगर इंडिया अलायंस जीतती है और तेजस्वी बनते हैं, आप खुश होंगे? भाई हैं आपके? व्यक्तिगत तौर पे शायद, बिल्कुल, कि छोटा भाई उस पद पर अगर जाता है। बट देन लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जिस गठबंधन का हिस्सा हूँ, मैं मैनिफेस्टेशंस में बहुत बिलीव करता हूँ, तो मैं रत्ती भर भी मैं आउट इन द यूनिवर्स कोई ऐसी चीज़ नहीं दूंगा जो मैं होते हुए नहीं देखना चाहूँ। सो आई नो आवर अलायंस इज विनिंग। अच्छा, मैनिफेस्टेशन। तो फिर मुझे ये बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द यंग लीडर ऑफ इंडिया, राहुल गांधी? मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। बट मेहनत भी दो तरीके की होती है। एक तो दिन भर आप दीवार को धक्का देते रहें, वो भी एक मेहनत ही है। अगर उस मेहनत का कोई आउटकम नहीं निकल रहा, जो कि एक लंबे समय से देखा गया है, नहीं निकल पा रहा है। ही इज ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो, बट देन स्टिल लोग अगर नहीं आप पे वो विश्वास कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हो रही है, कुछ तो कमी हो रही है। और दिक्कत कांग्रेस पार्टी के साथ, जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो यही है कि ये लोग आत्ममंथन नहीं करते। जितना समय आप बहाने तैयार करने में या जितना समय आप एक शील्ड तैयार करने में आप लगाते हैं, उसका अगर 10% समय भी आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पे लगा लें कि भाई कहाँ गलत जा रहे हैं, लोकसभा के ये परिणाम क्यों आए, विधानसभा में ऐसा क्यों हुआ, हम क्यों हरियाणा जैसा राज्य एक तरफा लहर के बाद अगर हम लोग हार रहे हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर बैठ के आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, जो ये लोग नहीं करते हैं। और मुझे लगता है यही कारण है कि कभी बात हुई कांग्रेस, राहुल गांधी से? मतलब ऐसी इन सब चीज़ों को लेकर तो नहीं। पड़ोसी हम लोग लंबे समय से रहे, मेरे पिछले घर में भी वही पड़ोसी थे, अभी नए घर में जहाँ पे शिफ्ट करूंगा वहाँ पे भी वही पड़ोसी। 12 जनपद और 10 जनपद। हाँ, 12 जनपद 10 जनपद। अब मैं सुनहरी बाग में हूँ, तो यहाँ पे भी राहुल जी पड़ोसी हैं।